हम लोग 62 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में देखेंगे 63 नंबर सवाल से आगे। तो आप लोग 63 नंबर सवाल पढ़िए और उत्तर कीजिए। देखिए क्या करा, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनः विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, हम लोग आगे बढ़िए और देखिए 64 नंबर सवाल। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कैनिंग। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए 65 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग तेजी में। देखिए, निम्न में से कौन एक भारत का वायसराय था? तो निम्न में से कौन एक भारत का वायसराय था? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। और चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग कहाँ? तो कहाँ सुनाया था ये? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं और पढ़िए तेजी में अगले सवाल और उत्तर कीजिए। देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो कौन स्थापित किया था पुनः? तो 1858 की सामग्री की घोषणा पत्र के द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो कब? 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, 1877 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड एलनबरो। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो एक सही सुमेलित है, तो इनमें से कौन सही है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। तो ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। और आगे बढ़िए तेजी में। देखिए अगले सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब हमें गलत देखना है, ध्यान रखें गलत देखना है। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत ये बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता ये बिल्कुल ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग तेजी में। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में जो है प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग। देखिए हमें सही सुमेलित नहीं है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तेजी में उत्तर कीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे, कौन थे? वेलेजली थे। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ध्यान रखना है, वेलेजली थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए तेजी में अगले सवाल। देखिए पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को कब समाप्त कर दिया था? तो 1818 में, 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़िए और चलिए देखते हैं अगले सवाल 75 नंबर सवाल। देखिए फ्रेश नहीं दिख रहा है तो हम छोड़ देते हैं, सवाल रिपीट सवाल है और अगले सवाल भी फ्रेश नहीं है, छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ से 2-4 सवाल है ऐसे जो कि फ्रेश नहीं दिख रहा है। 77 नंबर भी फ्रेश नहीं है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 3 सवाल फ्रेश नहीं था, तो यहाँ से देखते हैं वो सवाल रिपीट हुआ था, है ना, आप लोग चिंता ना करें वो सवाल का। चलिए देखिए अगले सवाल तेजी में कीजिए उत्तर, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन गलत है? तेजी में देखिए, लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ जो है लॉर्ड किसके समय में? ये गवर्नर जनरल इस समय में लॉर्ड लिटन नहीं था, लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो इस समय में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? ऑकलैंड थे, ध्यान रखें लॉर्ड ऑकलैंड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल पढ़े तो कमेंट करें। इससे पहले डिटेल पढ़ते थे लेकिन इस बार सोचे हम थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, फास्ट चाहते हैं या स्लो चाहते हैं या डिटेल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, है ना। तो हमें सभी तरह से करके देखना पड़ेगा। देखिए अगले सवाल,
निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो कौन जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा है? तो कौन थे? जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस। तो ऑप्शन डी सही है, जॉन लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एमसीक्यू देख रहे हैं, सवाल देख रहे थे, इसका कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिटेल नहीं। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई तो किसके समय में? पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड मेयो। ध्यान रखें, पहली जनगणना। अगले सवाल, कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो पहली बार भारत में जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, कौन थे? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड मेयो। चलिए आगे बढ़िए। अगले सवाल देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पंडित अपराधी द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो का हत्या किया था, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। तो ध्यान रखिए, लॉर्ड मेयो। तो अगले सवाल देखिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था? किस वायसराय की हत्या हुआ था? तो लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था, एक पंडित, अंडमान निकोबार में। चलिए अगले सवाल देखिए, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था। तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लीटन। ये था कौन? लीटन। तो ऑप्शन डी सही है, लीटन। आगे बढ़िए। अगले सवाल देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन। तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड लीटन। अगले सवाल देखिए, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो भारत का वायसराय जो है सबसे लंबे समय तक रहा था, कौन? लॉर्ड कर्जन। 80 नंबर सवाल, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सख्त की गई थी। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सख्त की गई थी, किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था ये। अगले सवाल देखते हैं, लॉर्ड रिपन हो गया यहाँ पर। आगे बढ़िए, अगले सवाल कीजिए तेजी उत्तर। 88 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? अभी पढ़ चुके थे, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? और चलिए देखते हैं इसका सारा ऑप्शन। देखिए सी नंबर बिल्कुल सही है। यूरोपियों के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये बिल्कुल सही है, सी नंबर। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो एक तो गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये बी और डी में कोई सही होगा। देखिए अगले, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो MN लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केवल 2 सही था, देख लिए होंगे आप लोग, केवल 2 सही है यहाँ पे। अगले सवाल देखिए आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए। अगले सवाल का देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक मानते हैं, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले सवाल का तेजी में उत्तर कीजिए, कौन सुमिलित नहीं है? हमें देखना है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड लीटन, बिल्कुल ही गलत है, अभी पढ़ चुके थे इसके बारे में। चलिए आगे देखिए अगले सवाल। देखिए हमें सूची 1 और सूची 2 को चयन करना है, सही उत्तर को छांटिए, पढ़िए। क्लाइव के समय में क्या हुआ था? क्लाइव के समय में जो है क्या हुआ था, तेजी में बताइए। क्लाइव के समय में बंगाल में दोहरा शासन, द्वेष शासन जो है क्लाइव के समय में हुआ था, 81। और अगले देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 4 का बी हो जाएगा। और बेंटिंग ने क्या अलग किया था? बेंटिंग ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा और चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग मैच कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए तेजी में, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है फिर से। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? व्यापक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तो 1 का जो है डी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध किया था, तो 1 के साथ मैच कर जाएगा।
लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, पता है आप सभी को, स्वायत्त शासन। और कर्जन, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले सवाल के तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है सुमिलित है, तो कौन सा जोड़ी सुमिलित है यहाँ पे देखना है। तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय लॉर्ड एलनबरो 1843 ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड कर्जन के समय में पढ़ चुके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, तो किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया, तो ऑप्शन की देखिए, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल गलत है, लॉर्ड मेयो बिल्कुल गलत है, लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल गलत है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल गलत है। अगर लॉर्ड मेयो होता, मिंटो को जगह पर मेयो होता तो ये सही हो सकता था। मिंटो को जगह पर शायद यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ मेयो लिखता होगा लेकिन लिख दिया मिंटो। तो चलिए ध्यान रखना है इसके बारे में, है ना, लॉर्ड मेयो। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर लॉर्ड मेयो है। तेजन की अगले सवाल, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो किसके समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में यह पारित किया गया था, ध्यान रखें। अगले सवाल, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले सवाल तेजी में उत्तर कीजिए। भारत में ब्रिटिश सम्राट के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस पर विचार करना है और इसके क्रम सही क्रम में लगाना है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। चलिए अगले देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सी कथन सही है। तो 1 नंबर पढ़िए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही है। और अगले, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो पूर्वी बंगाल और असम नामक जो है एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो, है ना, तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाया गया था। तो ए और बी दोनों सही होगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, पढ़िए आप लोग, ये कथन है, ये किसका कथन है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन जो है किसने कहा है, तो ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कहा गया था। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कर्जन। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कौन जो है सही सुमिलित नहीं है, हमें गलत देखना है। तो पीटर्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो डलहौजी ने लागू किया था, ये भी ठीक है। वार्कुलर प्रेस्ट एक्ट, ये जो है कर्जन, तो ये कर्जन नहीं लाया था, ये लॉर्ड लीटन लाया था। लॉर्ड लीटन होता तो सही होता। और इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, तो ये सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी गलत है, तो सी नंबर होगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। अगले सवाल देखिए, ठग कौन सुमिलित नहीं है। तो कौन सुमिलित नहीं है, हम लोग जानते हैं वार्कुलर प्रेस्ट एक्ट जो है लीटन के समय में पारित हुआ था, कर्जन के समय में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत ही पूछ रहा था। तो ऑप्शन डी सही है। और शेष पढ़ लीजिए, ठगी प्रथा का दमन, तो विलियम बेंटिंग, इल्बर्ट बिल, रिपन, है ना, रिंग्स फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति से बोलते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में किया गया था। तो ब्रिटिश भारत का
राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, सभी को पता है 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में किया गया था। किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। चुप का सिद्धांत, हड़प नीति, ये डलहौजी लाया था। तो ऑप्शन 1 का जो है 3 मैच का आएगा। बंगाल विभाजन, कर्जन, बी का 1। और बंगाल में दोहरा शासन, जो बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, दोहरी शासन, बंगाल में दोहरी शासन पढ़े होंगे। सामाजिक सुधार, बेंटिंग। तो देख लीजिए आप लोग, 1 का जो है 3 है, बी का 1 है, तो 1 का 3, बी का 1, डी का 4, 1 का, है ना। आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा मैच खा रहा है? सी नंबर, 1 का 3, बी का ए, सी का 2 और डी का 4। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग तेजी में। देखिए 13 नंबर सवाल, और ये सवाल जो है आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। जो भाई शुरू से अंत तक वीडियो को देख रहा है उसे पता होगा, और ये सवाल को पढ़ के इसका उत्तर कमेंट में आपको करना है। चलिए ये सवाल आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर हमें दीजिएगा, है ना। आप लोग इतना काम कर सकते हैं, है ना। आप लोग देख लिए होंगे। और चलिए ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, और हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक अगले वीडियो में।